हेलो क्लास 7, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 जो है दूसरा चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, फार्मूला और फंक्शन के बारे में इस चैप्टर में है एक्सेल का। एक्सेल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। फार्मूलाज एंड इट्स कंपोनेंट्स। फार्मूला वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, सभी चीज़ें जानते होंगे, ऑपरेटर वगैरह और क्या बोलते हैं रेफरेंसेस, फंक्शन। ठीक है, तो इसमें है बस थोड़ा सा अलग है, बट अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये जो चैप्टर है वो एक्सेल जो है वो डेटा शीट बनाने के लिए होता है, रिजल्ट बनाने के लिए होता है, और इसमें अलग टाइप से अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये जो है पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फार्मूला एंड इट्स कंपोनेंट। तो फार्मूलाज आर यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। ठीक है, फार्मूला यूज किस लिए किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए, विच इन्वॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है प्लस माइनस, और कंप्यूटर में मल्टीपल का साइन नहीं होता है, इसमें एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और डिवीजन वगैरह जो होता है ये हमारा फार्मूला है, कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो है इसके आगे देखिए, इट डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल सेल्स। सेल क्या होता है? एक पार्टिकुलर, जैसे इसमें से एक जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, इसको हम अलग से निकाल दें इसको ऐसे, तो इट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, और रो और कॉलम तो होता ही है, टेबल जो होता है वो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल आप लोग को पता है, सेल एक इसमें का पोर्शन सेल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मल्टीपल सेल होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं। उसके बाद फार्मूला कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स सेल एड्रेस, नंबर्स, arithmetic operator as well as parenthesis. Simple and complex calculation can be easily performed with the help of function. तो सेल एड्रेस यानी सेल का पता। सेल का पता क्या है? यहाँ पर मैंने एक इसको एक्सेल का जो शीट है वो बना के रखा है। ऊपर वाले कॉलम में ऊपर वाले में लिखा A B C D E और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज का सेल एड्रेस पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे? देखिए इसका सेल एड्रेस क्या है, यहाँ से काउंट करते हैं C1 2 C3, तो इसका होगा C3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद हमारा जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। फार्मूला है फिर स्टार्ट विद इक्वल टू। कोई भी फार्मूला लिखना है आपको तो किससे स्टार्ट करना है? आपको इक्वल से, इक्वल। ठीक है, फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? इक्वल। बिना इक्वल के साइन लगाए हुए फार्मूला जो है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। विच फॉलोड बाय द सेल रेफरेंस as well as operator, it can contain some or all of the following elements. अब आपने रेफरेंसेस क्या है यहाँ देख लीजिए। They refer to the cell or range of cell which have to be used in the calculation. ठीक है, ये रेफरेंसेस जैसे A1 A2 और A2 A6। अगर A2 A6 देखा जाए रेंज को भी हम लोग रेफरेंसेस बोलेंगे। A1 to A6 1 ये है, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को हम लोग बोलेंगे, जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। ये रेफरेंस में आता है। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर इस तरह के साइन को प्लस माइनस और एस्ट्रिक का साइन जो होता है उसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, जो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन, इस सम को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये जोड़ने के लिए यूज होता है सम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब कांस्टेंट
दे आर द नंबर्स और दैट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। देखिए दो तरह के होते हैं नंबर, इसमें एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल जो वेरी कर जाए यानी कि जो बदलता रहता है, ठीक है, और कांस्टेंट जो कि स्थिर रहता है। वेरिएबल जैसे आपका नाम है, वो आपका नाम उसी तरह रहेगा, नाम नहीं बदलेगा, बट आपकी क्लास जो है वो बदलती जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट इसमें है, कांस्टेंट जो स्थिर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा क्रिएटिंग का बेसिक फार्मूला। तो एक बेसिक फार्मूला हमने क्रिएट करके पहले मैंने रखा हुआ है। देखिए ये एक्सेल का सीट है, इसमें हमने कंपनी का नाम R.M रखा हुआ है, RM लिखा है, ठीक है। नंबर 1 में ये हमारा फील्ड है, और नंबर 2 में मैंने इसमें मंथ, सेल्स और एक्सपेंसेस, यानी उसकी बिक्री कितनी हुई और उसके खर्चे कितने हुए। तो मई के महीने में उसके 500 और एक्सपेंस 200, जून में 600, 300 और जुलाई में 700 एंड 300। अगर हमें एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इक्वल, ठीक है, इक्वल। अब किस नंबर पर है ये, यहाँ से देखेंगे C1, C2 और ये C3, C3 प्लस C4 प्लस C5 और एंटर करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर शो कर देगा। एक जो गैप में दिया जाता है नीचे जाकर उसको कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा एक्सपेंस। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सम का उपयोग करके। सम इक्वल लगाना पड़ता है, पहले इक्वल लगाएंगे, इक्वल सम रेंज ले लेंगे C3 और ये कोलोन बोला जाता है, C3 कोलोन C5 और जब एंटर करेंगे तो हमारा सम जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है वो सेम यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्रिएटिंग का बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। बेसिक फार्मूलाज आर द वंस दैट हैव ओनली वन ऑपरेटर इन द फार्मूला। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय कैलकुलेटिंग द सम of the numbers in C3, C4, C9 and then display the result C11. Follow the steps given below. तो इसी तरह होगा, वो आपने दूसरा बनाएगा, मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। Select cell C11 where the result has to be displayed. Type equal sign. जिस भी सेल में आपको रिजल्ट चाहिए वहां पर आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। Now click on the cell C3. Notice that the address will appear in the cell C11. Enter plus sign after it. मतलब इसको फार्मूला लिखने के बाद हमें एंटर करना है जिससे कि हमें रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद रिपीट द अबव स्टेप टिल C9 और यू कैन आल्सो टाइप C3 प्लस C4, C5, C6, C7, C8, C9 इन C11। तो इसको काउंट करते जाएंगे और जिस रेंज में लिखेंगे मतलब एक का गैप देंगे और उसके बाद लिखेंगे तो उस तरह से फार्मूला हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ द सेंटर द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम C3 टू C9 विल बी डिस्प्लेड इन द सेल 11। इसमें C11 में आएगा, पर हमारा क्या है C7 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। C7 में कैलकुलेट किया इसलिए C7 पर आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और आपको देख लीजिए, एक और आपने क्रिएटिंग अ कंपाउंड फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? कंपाउंड फार्मूला आर द वंस व्हिच contain more than one operator for doing the calculation. Consider the example of calculating the simple interest using the formula. Simple interest का फार्मूला आप जानते हैं, P एस्ट्रिक लगता है इसमें R एस्ट्रिक T अपॉन 100, ठीक है, ये होता है। तो चलिए हम लोग इसको इसमें अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? एक टेबल बना लेंगे पहले, ठीक है। एक टेबल
आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो ठीक से बनाइएगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक ऊपर वाला ABCD और नीचे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपल लेटर का फॉर्मूला लगाया तो पहले वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, दूसरे में हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। और दूसरे में रेट, ठीक, तीसरे में और तीसरे में हमारा है टाइम। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा कितना है इसमें 2500 रुपीज है इसमें 6 और यहाँ 3 टाइम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी इसे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है, वहाँ पर एक पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे 5 को छोड़कर 6 पर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, स्पेस कम है। अब यहाँ पर इक्वल का साइन और फिर हम सेल एड्रेस लिखेंगे। सेल एड्रेस क्या है हमारा, B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो B2 कौन सा साइन लगाएंगे इसमें, मल्टीपल का साइन, इसमें एस्टेरिक होता है तो एस्टेरिक लिखेंगे, एस्टेरिक B3 एस्टेरिक B4। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है भाई 100, तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड फॉर्मूले के द्वारा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें एस्टेरिक होता है, एस्टेरिक लगाया जाता है, मल्टीपल का साइन को एस्टेरिक बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर में। तो चलिए इसको मैं वो कर दे रहा हूँ एक्सप्लेन। टाइप द डेटा एज शोन इन फिगर, click on cell B6 and then type equal. Step 3, click on cell B2. Notice that the cell address B2 will be appear in the cell B6. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया सेल देखना है B2 B3 और B4, जहाँ जहाँ पर हमारा हमने डेटा को एंटर करके रखा है वहाँ उसी का सेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद टाइप एस्टेरिक एंड क्लिक ऑन सेल B3। ठीक है, और उसके बाद टाइप एस्टेरिक इन B6 एंड देन क्लिक एंड B4। नाउ टाइप ऑब्लिक एंड 100 इन द सेल B6, प्रेस एंटर द सेल B6 विल शो द रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये B6 में हमारा सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट शो करेगा। ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल फार्मूला अपीयर ऑन द फार्मूला बार। हमें क्या फार्मूला बार होता है एक्सेल में, वहाँ पर फार्मूला हमारा शो करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्रिएटिव का कंपाउंड फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और एक बात याद रखिएगा, इक्वल लगाते हैं और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, फिर आएगा इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रेंज लेने के सम लगा लेते हैं। यहाँ वाला बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे, B2 B3 B4 अपॉन 100। ये अपॉन और ये अपॉन सेम है, इसको मैं मतलब कंफ्यूज मत होइएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखकर इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप एंटर की तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिंपल का फॉर्मूला इस तरह से हम लोग लिखकर, वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको दिखे ठीक से। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये
हम लोग यहाँ तक आज पढ़े हुए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग घर पे रिवीजन कीजिएगा और स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू।